चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था गैल्वेनोमीटर के बारे में, ठीक है। और मैंने उसका आपको कंस्ट्रक्शन बताया, मैंने उसका वर्किंग बताया, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। बहुत आसान होता है, 3 मार्क्स में आता है, सिर्फ लिखना पड़ता है इसमें बस। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। सुनेंगे। आपको पता है कि करंट फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल होता है वो इस तरह से मुड़ता है और तभी वो रीडिंग देता है ना। 1 एम्पियर करंट के वजह से, कितना, 1 यूनिट, 1 एम्पियर करंट के वजह से या 1 वोल्ट पोटेंशियल के वजह से, करंट 1 एम्पियर हो या फिर जो पोटेंशियल हम दे रहे हैं वो 1 वोल्ट हो, उसके वजह से ये कॉइल जितना मुड़ेगा ना, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। समझ में आया। अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस बाय 1 एम्पियर ऑफ करंट और प्रोड्यूस बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल, ये क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। 1 एम्पियर करंट होना चाहिए या 1 वोल्ट पोटेंशियल होना चाहिए। इनके वजह से जितना भी ट्विस्ट होगा, जितना भी ये मुड़ेगा, जितने एंगल से भी, ठीक है ना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। याद रहेगा, लिखेंगे सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। फास्ट लिखेंगे आज, है ना। लिखेंगे the amount of twist, the amount of twist, the amount of twist produced by, produced by, produced by the amount of twist, 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 produced by unit amount of, produced by unit amount of current, unit amount of current or unit amount of voltage, or unit amount of voltage is known as, is known as sensitivity of galvanometer, is known as sensitivity of galvanometer, is known as sensitivity of galvanometer। इसके बाद है बच्चों टाइप ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, टाइप ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, टाइप ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसमें दो आता है, एक को हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, और दूसरे को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखिए हो गया, ठीक है। तो सेंसिटिविटी दो तरह का है, एक को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं और एक को वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो अब वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, पहले हम लोग ये समझेंगे, है ना। करंट सेंसिटिविटी देखिए, जैसे मैंने बताया कि यूनिट करंट या यूनिट वोल्टेज की वजह से जितना मुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी बोलेंगे। तो जब करंट सेंसिटिविटी आया है तो 1 एम्पियर करंट के वजह से जितना कॉइल में रोटेशन होगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी बोलेंगे, हाँ या ना। अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस बाय यूनिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस बाय यूनिट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जितना मुड़ेगा, जितना ट्विस्ट होगा, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी। मान लेते हैं कि थीटा ये है अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड बाय आई अमाउंट ऑफ, आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और आई एस से हम लोग लिखते हैं करंट सेंसिटिविटी, आई एस से क्या लिखते हैं, करंट
सेंसिटिविटी। तो बच्चों थीटा आई करंट के वजह से कितना ये मुड़ा है, थीटा मुड़ा है, थीटा एंगल से रोटेट किया है आई करंट के वजह से। तो वन करंट के वजह से कितना रोटेट करेगा, थीटा बाई आई रोटेट करेगा। और यूनिट करंट की वजह से जो रोटेशन होता है, इसी जो ट्विस्ट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, थीटा बाई आई। समझ में आया बात, है ना। और कल हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर में आई का वैल्यू क्या आया था बच्चों, पिछले क्लास में हमने देखा था के थीटा बाई एन बी ए आया था ना, हाँ या ना। यहाँ पे थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा, एन बी ए को ऊपर कर देंगे तो करंट सेंसिटिविटी कितना आ जाएगा, एन बी ए डिवाइडेड बाई के। ये है आपका करंट सेंसिटिविटी। क्या है, करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए ये करंट सेंसिटिविटी क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल पे, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया ऑफ कॉइल के ऊपर, और रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपसे ये भी पूछा जाता है करंट सेंसिटिविटी क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, तो याद रखना है कि ये इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिखेंगे पहले नंबर पे करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी लिखेंगे इसमें द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड बाय, produced by the amount of twist produced by unit amount of current, the amount of twist produced by unit amount of current, produced by unit amount of current is known as, is known as current sensitivity, is known as current sensitivity, is known as current sensitivity। अब इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। हो गया, लिखेंगे उसके नीचे के लाइन में, उसके नीचे के लाइन में लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन, current sensitivity depends on, current sensitivity depends on, current sensitivity depends on। नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर टू में लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर थ्री में लिखेंगे एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। नंबर फोर में लिखेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। ठीक है, इसके बाद लिख लिए ना,
इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, समझते हैं क्या है? देखिए, आसान है ये भी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो 1 वोल्ट पोटेंशियल देंगे, उसके वजह से वो जितना मुड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी। अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस बाय 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल हम सप्लाई करेंगे, तो उसके वजह से जितना कॉइल में रोटेशन होगा, ट्विस्ट होगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? वोल्टेज सेंसिटिविटी। मान लेते हैं कि थीटा जो है, ये है अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस बाय वी अमाउंट ऑफ वोल्टेज, वी अमाउंट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, और वीएस से हम लोग लिखते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी को। वीएस से क्या लिखते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वी वोल्ट दिए कितना रोटेशन के लिए? थीटा। तो 1 वोल्ट में कितना रोटेशन होगा? थीटा बाई वी। और 1 वोल्ट में जो रोटेशन होता है, इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो वी एस इक्वल टू क्या आ गया? थीटा बाई वी आ गया। और आपने पढ़ा है वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। तो इसको हम लोग आई इंटू आर भी लिख सकते हैं। और कल हमने पढ़ा था गैल्वेनोमीटर में जो करंट होता है कितना होता है? के थीटा बाई एन बी ए होता है, इंटू जो आर है, आर कर दिए, थीटा थीटा कट गया, एन बी ए ऊपर चला जाएगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना आ जाएगा? एन बी ए बाई के इंटू आर, यही आ जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या क्या चीज पर डिपेंड कर रहा है? तो सब कुछ तो सेम है। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। यहाँ पे एक आर रेजिस्टेंस आया है ना? तो कॉइल जो हम बनाए हैं उसमें हमने वायर लगाया है, वो वायर जितना रेजिस्टेंस शो करेगा, ये वही चीज है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वायर ऑफ द कॉइल। कॉइल का जो वायर है वो जितना रेजिस्टेंस शो करेगा, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट, द अमाउंट ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस्ड बाय, the amount of twist produced by unit amount of voltage, the amount of twist produced by unit amount of voltage, the amount of twist produced by unit amount of voltage is known as voltage sensitivity, is known as voltage sensitivity, is known as voltage sensitivity। कॉपी कीजिए इसको। हो गया, लिखेंगे voltage sensitivity depends on, voltage sensitivity depends on, voltage sensitivity depends on नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर टू में लिखेंगे, लिख लिए नंबर वन, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर टू में लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नंबर 3 में लिखेंगे एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल, एरिया ऑफ द कॉइल। नंबर 4 में लिखेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। और नंबर 5 में लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर ऑफ द कॉइल, बाय द वायर ऑफ द कॉइल। ठीक है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एमीटर। एमीटर क्या होता है? तो एमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके बताता है ना। मतलब इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के काम आता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक करंट तो गैल्वेनोमीटर भी मेजर करता था, तो आपको एमीटर बनाने की जरूरत क्या पड़ी हम लोगों को, है कि नहीं? बता देना, गैल्वेनोमीटर भी क्या करता है, करंट मेजर करता है। तो आप बोल सकते हैं कि जब गैल्वेनोमीटर से हम करंट मेजर कर ही सकते हैं तो एमीटर बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो सुनेंगे अब, है ना। गैल्वेनोमीटर से आप जब भी करंट मेजर करेंगे तो उससे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर होता है। अगर उससे बड़ा करंट भेजेंगे ना वो जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा, समझ गए? तो अगर मेरे पास बड़ा करंट फ्लो कर रहा तो उसको कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा? ठीक है। तो एम मीटर से हम लोग बड़ा करंट, गैल्वेनोमीटर से हम लोग छोटे करंट को मेजर करते हैं। ठीक है, कभी भी गैल्वेनोमीटर से बड़ा करंट मेजर नहीं करना है, तो क्या होगा, वो जल जाएगा। ठीक है, खराब हो जाएगा। तो एम मीटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। लिखेंगे एम मीटर, एम मीटर। लिखेंगे इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure, which is used to measure electric current, which is used to measure electric current, which is used to measure electric current in an electrical circuit, which is used to measure electric current, electric current in an electrical circuit, in an electrical circuit, in an electrical circuit। ठीक है। इसके बाद इसी हमको पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर into an ammeter, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। हमको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें, एमीटर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास गैल्वेनोमीटर है, क्या है ये, गैल्वेनोमीटर है जो कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है, जी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अगर हमको कभी किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमको इस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या कनेक्ट करना पड़ेगा? एक लो रेजिस्टेंस हमको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम गैल्वेनोमीटर से एक लो रेजिस्टेंस, इस लो रेजिस्टेंस को हम लोग शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट। अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर से एक लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस लो रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? शंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हम किसी गैल्वेनोमीटर से लो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो अब हमको ये जो मिला है, इसी डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? एम मीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एम मीटर। ठीक है,
तो ये जो डिवाइस अब हमको मिल गया, ये डिवाइस क्या है? एमीटर। ठीक है, अब आगे की बात सुनेंगे। हम लोग एमीटर से, मैंने आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर छोटा करंट मेजर करता है, एमीटर से बड़ा करंट हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग छोटे करंट से इसका रेंज बढ़ा करके बड़े करंट तक कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने एमीटर से बोला, हमने बोला कि एमीटर से हम कितना करंट मेजर करेंगे? आई अमाउंट ऑफ करंट मेजर करेंगे। मैक्सिमम कितना करंट मेजर करेंगे? आई। तो मैक्सिमम करंट जो आप मेजर करेंगे ना, इसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ एन एमीटर। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ एन एमीटर। अब हम बोल दिए कि एमीटर का जो रेंज है वो 10 एम्पियर का है, मतलब अब आप 10 एम्पियर तक कुछ भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इस एमीटर में कितना करंट इंटर किया? आई। ये करंट आगे आएगा तो किरचॉफ के लॉ के हिसाब से ये करंट दो पार्ट में बटेगा, है ना? गैल्वेनोमीटर में जो करंट गया इसको हमने बोल दिया कितना? आई जी। तो बच कितना गया करंट? आई माइनस आई जी। अब सुनिए, हमसे क्या पूछा जाता है ये समझेंगे। ये इसको मैंने क्या बोला है? शंट है। ये क्या है? शंट। मतलब एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो किसी स्मॉल रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में कनेक्ट किया तो एमीटर बन गया है। और इस एमीटर का रेंज कितना होना चाहिए? आई। तो हमसे पूछा जाता है कि आई रेंज का एमीटर बनाने के लिए आपको शंट का कितना वैल्यू लेना होगा। समझ में आया क्या बोले? क्या पूछा जाता है कि आई रेंज का एमीटर बनाने के लिए आप जो स्मॉल रेजिस्टेंस लेंगे उस स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि स्मॉल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? एस है। ठीक है, इस एस को हम लोग शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंट रेजिस्टेंस। आईजी क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। आईजी क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू थ्रू गैल्वेनोमीटर। हमसे क्या बोला गया कि बताइए कि आई रेंज का एमीटर बनाने के लिए आपके पास शंट का वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, देखिए तो ये क्लोज लूप बन रहा है क्या? यहाँ से इधर, फिर इधर, इधर, क्लोज लूप बन रहा है ना? और किरचॉफ का सेकंड लॉ जिसको हम लोग केवीएल बोलते हैं, वो किसमें काम करता है? क्लोज लूप में काम करता है। तो हम बोलेंगे कि अप्लाइंग अप्लाइंग केवीएल इन लूप। तो केवीएल अगर हम लगाएंगे तो क्या बोलता है केवीएल? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का जो अलजेब्रिक सम है वो किसके बराबर होता है? नेट ईएमएफ के बराबर होता है। तो देखिए, ये इधर से करंट जा रहा है आई माइनस आई जी, ये इधर से जा रहा है आई जी, तो ये दोनों का डायरेक्शन तो अलग अलग है। तो हम क्या लिख सकते हैं? आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस माइनस इधर से कितना? आई जी जा रहा है इंटू रेजिस्टेंस कितना है? जी है। तो आई जी इंटू जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। आई जी को उधर कर देंगे तो आपको मिलेगा आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू कितना? आई जी इंटू जी। तो एस इज इक्वल टू कितना आ गया? आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ये आपका शंट का क्या है? वैल्यू है। ठीक है, जहां पे आई जी करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर है, जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैल्वेनोमीटर। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है जिसका रेंज कितना होना चाहिए? आई होना चाहिए, तो आपको वहां पे पैरेलल में एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसको हम शंट बोलते हैं। और इस शंट का वैल्यू कितना होना चाहिए? आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई। याद रहेगा इतना बात? इसके बाद हमको बोला जाता है कि बताइए तो ये एम मीटर टोटल रेजिस्टेंस कितना शो करेगा? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन एम मीटर। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन एम मीटर। एम मीटर टोटल कितना रेजिस्टेंस शो करेगा? तो आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस ये है एस, एक रेजिस्टेंस है जी। कैसा कनेक्शन है? पैरेलल है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, तब क्या बोलेंगे? 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई एस प्लस 1 बाई जी, यही बोलेंगे ना?
तो 1/rp इक्वल टू s इंटू जी आ जाएगा एलसीएम, इधर s है तो ऊपर में g चला जाएगा, इधर g है तो ऊपर में s चला जाएगा। तो rp इक्वल टू कितना आ जाएगा, s इंटू जी बाई जी प्लस s। ये रेजिस्टेंस है जो एम मीटर आपको क्या करेगा, शो करेगा। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। और 3 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कन्वर्ट कीजिए किसको, गैल्वेनोमीटर को किसमें, एम मीटर में। समझ गए बात, ठीक है। हेडिंग में लिखे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, लिखे, लिखेंगे, लिखिए पहले हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। लिखेंगे इसमें, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, इनटू एन एमीटर, इनटू एन एमीटर, a very small resistance, a very small resistance known as shunt, a very small resistance known as shunt, known as shunt should be connected, should be connected, should be connected in parallel, should be connected in parallel, should be connected in parallel with the galvanometer, should be connected in parallel with the galvanometer, should be connected in parallel with the galvanometer, should be connected in parallel. शुरू से, to convert a galvanometer into an ammeter, a very small resistance known as shunt, known as shunt should be connected in parallel with the galvanometer। ठीक है, इसके बाद कॉपी कीजिए, डायग्राम बना के यहाँ तक लिखिए पूरा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बता रहे हैं ना।
लिखेंगे क्वेश्चन। हो गया, बोले अब। लिखे 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर of current, of current 10 milliampere of current is flowing through, is flowing through a galvanometer, is flowing through a galvanometer of resistance, flowing through a galvanometer of resistance 9 ohm, of resistance 9 ohm. Full stop. Find the value of shunt required, find the value of shunt required, find the value of shunt required to convert it, to convert it, to convert it into an ammeter, to convert it into an ammeter of range, of range 10 ampere, to convert it into an ammeter of range 10 ampere. Full stop. Also find, also find resistance offered by an ammeter. Also find resistance offered by an ammeter. Also find resistance offered by an ammeter. बनाइए जल्दी से 30 सेकंड में। हो गया बाबू, आंसर आ गया, ये लिख लिए इसको। देखिए क्वेश्चन बोला 10 मिली एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, है ना। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करता है उसको क्या लिखते हैं, आईजी से लिखते हैं। तो आईजी आपको कितना दे दिया है, 10 मिली एम्पियर। 10 मिली एम्पियर का मतलब क्या है, 10 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर। इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.0
0.1 एम्पियर, ये भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ओके, बोलता है गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस शो कर रहा है वो कितना है, 9 ओम, लिख दिए इसको भी। इसके बाद क्या बोला, बोला कि बताइए इसको एम मीटर में कन्वर्ट करना है जिसका रेंज कितना होना चाहिए, 10 एम्पियर। इसके लिए कितने वैल्यू का शंट इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो आपने पढ़ा है कि शंट के लिए क्या फॉर्मूला है, आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। आई जी का वैल्यू कितना 0.01, जी का वैल्यू कितना 9 बाई आई का वैल्यू 10 माइनस 0.01। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, एस इज इक्वल टू 0.01 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0.01, कितना आ जाएगा ये 9.99। ये 2 पॉइंट यहाँ से हटा, यहाँ से भी हट गया पॉइंट, 2 प्लेस से, 9 1s आर 9111। तो एस इक्वल टू कितना आ गया 1/111, डिवाइड करिए तो कितना आ रहा है ये 0.0 0.009 लगभग आ रहा है क्या, 0.009 आ रहा है ना। तो ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा क्या बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, है ना। तो आरपी पूछा गया है, पहले का तो ये आंसर हो गया। फिर आरपी इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, एस इंटू जी बाई एस प्लस जी। तो एस का वैल्यू कितना निकाले हैं 0.009, जी कितना है 9 डिवाइडेड बाई 0.009 प्लस 9। तो ये कितना आ जाएगा 0.009 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9.009। ये पॉइंट पॉइंट हटा देंगे, है ना। क्या आ जाएगा 9 1s आर 91001। तो ये कितना आ गया आपका वैल्यू, आरपी का वैल्यू आपको मिल गया 9/1001। डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, 0.0089 आ रहा है। तो 0.0089 हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे, इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा अगर मिलेगा भी तो, है ना, न्यूमेरिकल्स में। हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े। लिख लिए सब लोग। चलिए, इसके बाद एम मीटर के बाद आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या करता है, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लीजिए, है ना। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको किसी दो पॉइंट के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो आप वोल्ट मीटर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या है, ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को बताता है। लिखेंगे वोल्ट मीटर, लिखेंगे इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, it is an electrical device which is used to measure, which is used to measure potential difference, which is used to measure potential difference between any two point, potential difference between any two point in an electrical circuit,
potential difference between any 2 point in an electrical circuit. Potential difference between any 2 point in an electrical circuit. In an electrical circuit. इसके बाद है conversion of galvanometer into an ammeter, sorry, into a voltmeter, ammeter तो पढ़ ही लिए ना, into a voltmeter, conversion of galvanometer into a voltmeter. गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है आपके पास गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अगर आप इस गैल्वेनोमीटर से कोई हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, ये है गैल्वेनोमीटर। अगर आप गैल्वेनोमीटर से कोई हाई रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस हाई जिसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, तो आपको ये जो मिलेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे वोल्टमीटर। क्या बोलेंगे इसको, वोल्टमीटर, याद रहेगा। अगर गैल्वेनोमीटर से हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तो आपको ये जो डिवाइस अब बन के मिला, ये क्या है, वोल्टमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर से जो हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं इसको क्या बोलते हैं, आईजी बोलते हैं, ठीक है। हमको बोला जाता है, देखिए मान लीजिए कि आपको वोल्ट मीटर बनाना है जो 20 वोल्ट 30 वोल्ट 40 वोल्ट कुछ मैक्सिमम मेजर कर सके, है ना। तो मैक्सिमम जो मेजर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेंज, ठीक है। मान लेते हैं मेरे इस वोल्ट मीटर का जो रेंज है ये कितना है, V है, ठीक है। तो V ये क्या है, ये है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। तो हमको बोला जाता है ना कि बताइए तो वी रेंज का वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपके पास ये जो रेजिस्टेंस है हाई रेजिस्टेंस, ये कितने वैल्यू का होना चाहिए। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये करंट फ्लो कर रहा आईजी, अगर हम बोले कि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या बोलेंगे आप, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी और ये हाई रेजिस्टेंस आर, कैसा कनेक्शन है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, जी प्लस आर हो जाएगा, हाँ या ना। और इनटू करंट कितना फ्लो कर रहा है, आईजी, करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, यही ना देगा पोटेंशियल ड्रॉप, हाँ या ना। तो यहाँ पे अगर हम आपको बोले कि ये जो है आईजी इंटू जी प्लस आर, ये किसके बराबर, तो आप क्या बोलेंगे, वी के बराबर होगा, है ना। जहाँ पे आईजी क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, ठीक है। आर क्या है, हाई रेजिस्टेंस। तो देखेंगे इधर हम आईडी को इधर भेज दिए तो क्या मिल गया, जी प्लस आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी बाई आई जी। जी को भी उधर भेज देंगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी बाई आई जी माइनस जी। ये आपको हाई रेजिस्टेंस आर का वैल्यू है, कब, जब आप वोल्ट मीटर कितने रेंज का बनाना चाह रहे हैं, वी रेंज का बनाना चाह रहे हैं। समझ में आया, क्या बोले, वी रेंज का वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपको जो आर यूज करना है, जो रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस यूज करना है, वो कितना होना चाहिए, वी बाई आई जी माइनस जी, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें कि ये वोल्ट मीटर टोटल रेजिस्टेंस कितना शो करेगा, तो क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वोल्ट मीटर, क्या बोलेंगे आप, कितना रेजिस्टेंस, ये जी और ये आर दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, जी प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया बात, हाँ या ना। करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है ना यार, हमको पोटेंशियल ड्रॉप ही ना मेजर करने का काम आता है, ठीक है। लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर लिखेंगे इसमें, टू कन्वर्ट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर
into a voltmeter, to convert galvanometer into a voltmeter, a high resistance, a high resistance should be connected, a high resistance should be connected in series, a high resistance should be connected in series with a galvanometer. A high resistance should be connected in series with a galvanometer. With a galvanometer. कॉपी कीजिए इसको. पंद्रह मिनट लगेगा. खत्म. लिख लिए बाबू. लिखिए क्वेश्चन. बोले क्वेश्चन. लिखेंगे 10 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर of current 10 milli ampere of current is flowing through a galvanometer is flowing through a galvanometer is flowing through a galvanometer of resistance 10 ohm is flowing through a galvanometer of resistance 10 ohm of resistance 10 ohm. Full stop. Find the value of find the value of high resistance find the value of high resistance required required to convert it required to convert it into a voltmeter required to convert it into a voltmeter of range 10 volt of range 10 volt. Full stop. Also find resistance offered by voltmeter. Also find resistance offered by voltmeter. ठीक है. तो हम लोग को बोला गया है कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो कर रहा 10 मिली एम्पियर
10 मिली का मतलब है 10 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा? 10 ओम। बोलता है कि 10 वोल्ट का रेंज होना चाहिए वोल्ट मीटर का, तो बताइए रेजिस्टेंस कितना यूज करें। तो आर इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है, V बाई आई जी माइनस जी। V का वैल्यू कितना है 10, आई जी का कितना है 10 इंटू 10 का पावर -3 माइनस जी का कितना है 10। ये 10 10 कट गया, 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 -10। 10 का पावर +3 मतलब कितना 1000 -10 तो कितना आ गया ये 990 ओम। आया ना? ठीक है, तो अब देखिए ये वाला रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, हाँ या ना? तो वोल्ट मीटर जो है इसको बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। और आर एस इक्वल तो हमने पढ़ा है आर प्लस जी। तो आर हमने निकाला है 990 प्लस 10 कितना आ जाएगा 1000 ओम। ये दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस बाय वोल्ट मीटर ये हो गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय वोल्ट मीटर। इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे, बन जाएगा ना? अब बताइए डिफरेंस क्या है एम मीटर और वोल्ट मीटर में। एम मीटर करंट मेजर करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। एम मीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, हाँ या ना? और वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एम मीटर को पता है हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है? बताइए तो इसमें से कौन एम मीटर होगा और कौन वोल्ट मीटर होगा? ऊपर वाला। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। ठीक है, आप लोग जो सोचे वो कहाँ से सोच लिए। देखिए समझिए गलती कहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ, देखिए यहाँ वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस किस में जोड़ना है? सीरीज में जोड़ना है। लेकिन जब वो वोल्ट मीटर बन के कंप्लीट हो गया तो वो किसी सर्किट में कैसे कनेक्टेड होगा? तो वो पैरेलल में कनेक्टेड होगा। समझ में आया? यही चीज यहां पे भी था कि एम मीटर बनाने के लिए, एम मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर में लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना है। लेकिन अब जब ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया तो मैंने आपसे एम मीटर का जगह पूछा। ठीक है, तो एम मीटर हमेशा किसी भी सर्किट में कैसे कनेक्टेड होगा? तो वो सीरीज में कनेक्टेड होगा। समझ में आया बात क्या बोले? एम मीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड होगा? सीरीज में। और वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड होगा? पैरेलल। याद रहेगा, लिखेंगे हेडिंग में डालेंगे डिफरेंस बिटवीन एन एम मीटर एंड अ वोल्ट मीटर। difference between an ammeter and a voltmeter. Difference between an ammeter and a voltmeter and a voltmeter. एक तरफ लिखिए एम मीटर, एक तरफ लिखिए वोल्ट मीटर। एक साइड पे एम मीटर, एक साइड पे वोल्ट मीटर। अब एम मीटर के साइड में लिखिए इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। एम मीटर के साइड में लिखिए इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर के साइड में लिखिए इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्ट मीटर के साइड में लिखिए इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। हो गया? पॉइंट 2 में आइए एम मीटर में। इट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। 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 और वोल्ट मीटर के साइड में आइए इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। फिर एम मीटर के साइड में आएंगे
it is always connected in series. It is always connected in series in an electrical circuit. It is always connected in series in an electrical circuit. It is always connected in series in an electrical circuit. वोल्ट मीटर के साइड में है। It is always connected in parallel. It is always connected in parallel in an electrical circuit. It is always connected in parallel in an electrical circuit. In an electrical circuit. इसके बाद शंट क्या है बाबू? शंट इट इज अ लो रेजिस्टेंस। इसका यूज क्या है? तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का काम आता है। दूसरा, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस को डैमेज होने से ही बचाता है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उससे पहले हम लोग शंट लगा के रखते हैं, समझ गए? अचानक से करंट बढ़ेगा भी तो ये क्या होगा? अपने आप जल जुल के खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शंट जो है ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसका यूज क्या है? तो पहला यूज हमने बताया कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का काम आता है। दूसरा यूज मैंने बताया कि किसी भी डिवाइस को डैमेज होने से ये रोकता है। लिखेंगे शंट, लिखेंगे शंट, शंट लिखिए हेडिंग में, शंट हेडिंग में डालेंगे शंट। लिखेंगे इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, सॉरी इट इज अ लो रेजिस्टेंस, इट इज अ लो रेजिस्टेंस, इट इज अ लो रेजिस्टेंस, इट इज अ लो रेजिस्टेंस। फिर यूजेस लिखिए उसका, यूजेस, यूजेस लिखिए। नंबर 1 में लिखेंगे इट इज यूज टू कन्वर्ट, इट इज यूज टू कन्वर्ट galvanometer into an ammeter. It is used to convert galvanometer into an ammeter, into an ammeter. और नंबर 2 में लिखिए, नंबर 2 में it is used to protect device, it is used to protect device from getting damaged, it is used to protect device from getting damaged, from getting damaged. फिर हेडिंग में डालेंगे motion of charge particle in magnetic field, in magnetic field when charge is thrown at some angle, at some angle to the direction of magnetic field. देखिए मान लेते हैं बच्चों कि ये है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक चार्ज पार्टिकल को क्या किया कि फेंक दिया किसी वेलोसिटी v से। कितने वेलोसिटी से? v से, है ना? देखेंगे इधर, समझेंगे बात। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है q, इसको हमने v वेलोसिटी से फेंक दिया है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कोई एंगल बना रहा है थीटा। तो आपको पता है कि इस v का दो कंपोनेंट होगा, एक को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे और एक को हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? v cos थीटा, और वर्टिकल कितना होगा? v sin थीटा। अब देखिए ये v cos थीटा का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दोनों क्या है? सेम है। हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का सेम डायरेक्शन होगा तो उस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, नहीं लगता है। तो ये v cos थीटा की वजह से इस चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा।
मतलब ये v cos थीटा इसको सिर्फ आगे लेकर के जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद ये v sin थीटा ये इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये क्या करेगा कि इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, क्योंकि अगर हम लोग चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो हमने देखा है कि वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना। तो v sin थीटा इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घुमाएगा। अब देखिए v sin थीटा सर्कुलर पाथ में घुमाएगा, v cos थीटा आगे लेके जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये एक सर्कुलर में घुमा रहा है, एक आगे लेके जा रहा है, तो ये कुछ ऐसे करके जाएगा ना, हाँ या ना। तो इसका जो होगा ये कुछ मोशन कुछ इस तरह का हो जाएगा, हाँ या ना, होगा। इसको बोलते हैं हेलिक्स, क्या बोलते हैं, हेलिक्स, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल को आप किसी एंगल पे फेंकते हैं, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ को वो फॉलो करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब देखिए चार्ज पार्टिकल के लिए हमने तीन केस देख लिया है ना। क्या क्या केस देखे, अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकेंगे तो वो सर्कुलर पाथ मूव करेगा। और अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पे फेंकेंगे तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाएगा 1 मार्क्स में तो बता देंगे, कंफ्यूज आएंगे नहीं ना, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, ठीक है। और आज का क्लास यहाँ पे हम लोग करेंगे समाप्त। ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया है ना। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।